Hi students, this is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidya Le. So ये स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर रही थी, हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मैं आपको उस वीडियो में बता रही हूँ, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि उसके आपके जो केस स्टडी क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बहुत प्रैक्टिस करनी है आपने केस स्टडी क्वेश्चंस की, किस चैप्टर की, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपके पेपर में डेफिनेटली वन केस स्टडी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। सो बहुत जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड मोस्ट प्रॉबेबली जो चांसेस हैं वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हैं, नॉट ऑब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव। सो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4, which is quadratic equations. Okay, so let's start with the chapter. And okay, so before starting, let's understand what are the topics we are going to cover in this chapter. So देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं हम जो इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो वो देखो, फर्स्ट तो हमें पता ही है कि जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का मतलब क्या है, राइट? सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दैट मीन्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस फॉर्म की होती है, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि वेदर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। ओके, सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट, पहले हमारे पास 3 मेथड्स है जो हमें डिस्कस करने होते थे, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड थर्ड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बट अभी जो आपने मेथड्स डिस्कस करने जो भी आपके सिलेबस में हैं वो कौन कौन से हैं, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो अभी आपने ये वाले दोनों मेथड्स डिस्कस करने हैं। ओके, सो हम वन बाय वन दोनों मेथड्स के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगे ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, कैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाओ आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ओके, एंड यू नो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ठीक है कि यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट जो है ही है, बट जो ये फैक्टराइजेशन मेथड है या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस केस में मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप आगे देखो 11th में करोगे, 12th में करोगे, ग्रेजुएशन में कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर रहे हो, वहाँ बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं जिसे हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। सो उन सब चीज़ों के लिए हम आज सीखेंगे कैसे हम उनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ओके, वंडरफुल। एंड थर्ड जो कॉन्सेप्ट है, थर्ड जो टॉपिक है जो हम करेंगे वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्या मतलब होता है। ठीक है, सो ये जो टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले तो बात करते हैं क्वाड्रेटिक का मतलब क्या। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस देखो डिपेंड करता है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, किस तरह की इक्वेशन है, डिपेंड किस पे करता है, यस, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, और मैं क्या कहूँ, डिग्री ऑफ द वेरिएबल। सो डिग्री ऑफ द वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल जो इक्वेशंस है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। किस टाइप की इक्वेशन है, किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है डिग्री पे। सो डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। दैट इज हियर इफ द वेरिएबल इज एक्स, तो एक्स की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमें रिप्रेजेंट करेंगे कि ये वाली इक्वेशन जो किस फॉर्म की है। अब लीनियर के केस में क्या होगी, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए एक्स की 1, क्वाड्रेटिक के केस में हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए एक्स की 2, एंड क्यूबिक के केस में हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए एक्स की 3। सो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक। सो देखो जनरल फॉर्म, अब हमें ये तो पता लग गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, एक्स की 2 होगी। कैसी फॉर्म होगी फिर देखो, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, ax² + bx + c = 0, जिसमें a हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये समझ गए ना, क्यों? क्योंकि देखो अगर मैंने a को 0 ले लिया तो 0 × एनी नंबर, ये तो पार्ट ही 0 हो गया।
जब ये पार्ट जीरो हो गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, बी एक्स प्लस सी, है ना, बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या बन गई, 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बनने का मतलब क्या होगा कि ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई, बट हम तो बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है, वंडरफुल। अब ए होता क्या है, ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चे ये सुनो ध्यान से, कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि वेरिएबल के आगे जो भी न्यूमेरिकल टर्म होती है अलोंग विद इट्स साइन, साइन के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिख लिया, 2x³ माइनस 3x² प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, -3, हमने साइन भी साथ में लेना है, ठीक है, और x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2। सो कोएफिशिएंट मीन्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एक वेरिएबल के आगे, वो उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे b क्या है, b किसका कोएफिशिएंट है, x का, और c, अब देखो मैंने क्या बोला था, वेरिएबल के आगे का टर्म है तो वो कोएफिशिएंट है, बट c तो देखो अकेला ही है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो जो टर्म अकेली होती है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, अकेला है, कोई वेरिएबल नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। सो c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म। समझ गए ये बात, ओके वंडरफुल। अब बात करते हैं प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स ये देखो, जब कोएफिशिएंट ऑफ x 0 हो जाता है, जब कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b की वैल्यू जब 0 हो गई, तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी दैट इज ax² प्लस c इक्वल टू 0, उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो हो जाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए बात, ओके वंडरफुल। अब बात करते हैं, ये देखो कि रूट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म, देन हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड करना सीखेंगे। क्या मतलब है सॉल्यूशंस का, क्या मतलब है रूट्स का, वो देखो। सो रूट्स, एक इक्वेशन के रूट्स एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि क्या कर रही होती है, सेटिस्फाई कर रही होती है, ठीक है, जो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। तो वेरिएबल की वो वैल्यूज या वैल्यू जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। और दिमाग में रखना आपने कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 2, सो दैट मीन्स उसके एट मोस्ट कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, 1 भी आ सकता है बट मैक्सिमम 2 रूट्स आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। सो ये भी चीज क्लियर हो गई ना। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता लग गया, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं वो पता लग गया, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता लग गई, देन उसके वेरिएबल्स के रूट्स का क्या होता है, तो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही होंगी वही क्या होते हैं उसके रूट्स, ये पता लग गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं ये सब भी हमें डिस्कस कर लिया, पता लग गया, राइट, वंडरफुल। अब इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।